सो iPhone 17 का एक और डिजाइन अपडेट हमें देखने को मिल गया। अब इस बार भी जो है एक थोड़ा सा जो चेंजेस के साथ जो डिजाइन आया, मतलब लैंग्वेज वही है बट कुछ इंटरेस्टिंग से अपडेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, और साथ ही साथ में जो कंप्लीट लाइनअप है ना iPhone 17 एयर का आ जाना, सैमसंग का जो आने वाला है स्लिम स्मार्टफोन उसके साथ डायरेक्टली कंपेयर करा, माइनर कुछ डिफरेंट से जो है वो टेक है एप्पल के, और कैसे कंप्लीट स्मार्टफोन इंडस्ट्री को एक नए डायरेक्शन में ले जा सकता है, सारा जो हम आज कवर करते हैं इस वीडियो में। बट उससे पहले यार, अगर अभी तक आप चैनल को देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर सब्सक्राइब बिकॉज ऐसे टेक रिलेटेड कंटेंट हम लाते रहते हैं। वेलकम टू टेकाबाइट्स, आई एम निखिल, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं ना इसमें डिजाइन में क्या चीज और न्यू ऐड हुई, अब फर्स्ट चीज तो ये है कि जो पहले हमारे पिक्सल लाइक डिजाइन थे ना, मेन अगर मैं कहूँ कि जो प्राइमरी ब्लूप्रिंट या फुटप्रिंट है वो वही है, बट उसमें थोड़े से और अपडेट्स हैं, एंड जो बेस है ना उससे जो बाकी वेरिएंट्स है वो ज्यादा डिस्टिंक्टिव लगते हैं। हम पास में जो हमें ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता था, अगर मैं 15 की बात करूँ 15 और 16 में, और वही जो प्रो वेरिएंट है उसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप था। सेम चीज तो है बट यहाँ पे डिजाइन ज्यादा अलग देखने को मिलेगा। जैसे हम जानते हैं कि इस बार भी 4 आईफोन लॉन्च होने वाले, बट जो बेस है ना वो इस बार रहेगा iPhone 17 एयर, which will be basically their slimmest smartphone, 5.4 5.5 mm के आसपास जो उसकी थिकनेस बताई जा रही है, नॉट द कैमरा बम्प, उसके अलावा स्मार्टफोन इस इतने के जो है वो थिकनेस उसकी रहेगी, काफी ज्यादा स्लिम और काफी इंटरेस्टिंग। एंड आई वुड से सबसे ज्यादा जो मैं इंटरेस्टेड हूँ ना इसी स्मार्टफोन में हूँ, ये थिकनेस के मामले में बहुत ही ज्यादा पतला है, अच्छा स्लीक सा भी नजर आ रहा है। हम सिमिलरली से अगर कंपेयर करें सैमसंग का जो स्लिमेस्ट स्मार्टफोन उन्होंने शोकेस किया था ना, तो इसका डिजाइन उससे थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है, बट क्योंकि वो जो है ना वो थोड़े पुराने टाइप का डिजाइन लग रहा है लाइक सैमसंग का, उसका जो मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर वो यही कि वो सबसे ज्यादा स्लिम है। इसमें स्लिम के साथ साथ इसके जो बैक का कैमरा सेटअप है ना वो काफी ज्यादा रिजेंबल करता है अपने पिक्सल को, ब्लैक जो हॉरिजॉन्टल बाहर देखने को मिलेगा। एक और चीज इसमें डिफरेंशिएटिंग है वो है इसमें सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जो आई वुड से कि थोड़ा सा मिस है, मे बी ड्यूअल कैमरा है, बट एक्चुअली में हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है, बट मोर चांसेस आर कि इसमें जो सिंगल कैमरा मिले, बिकॉज ऑलरेडी एप्पल इसने जो सबसे ज्यादा स्लिम बना के काफी ज्यादा खर्चा कर रहा है, तो उसमें ड्यूअल कैमरा सेटअप देना थोड़ा सा जो है वो मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं आएगा वैसा। बाकी ब्लैक बार पीछे जो हमें देखने को मिल जाता है इन कैमरा सेटअप, एंड फिनिश जो है वो काफी ज्यादा सिमिलर बाकी सब जो आईफोन है वैसी रहेगी। फ्रंट में जो है हमें सिमिलर काइंड ऑफ जो है डिस्प्ले देखने को मिलेगा, डायनामिक आइलैंड रहेगा, काफी ज्यादा जो अच्छे स्लिम से जो है वो बेजल्स है, एंड ओवरऑल जो है दिस इज माय पर्सनल फेवरेट डिजाइन। अगर मैं iPhone 17 सीरीज की बात करूं, डेफिनेटली वन टू लुक आउट, बिकॉज ये सबसे ज्यादा सस्ता या फिर सेकेंड प्राइस पे जो है वो भी आ सकता है। बट इसके साथ साथ ये भी है कि ये साथ में ही लॉन्च होगा या फिर हो सकता है थोड़ा टाइम बाद या थोड़ा टाइम पहले लॉन्च हो, अभी ऐसा कुछ मेजर कंफर्मेशन नहीं है, बट मोस्टली चांसेस है कि साथ में ही लॉन्च हो। सबसे ज्यादा सस्ता स्मार्टफोन है, सस्ता स्टिल महंगा ही होता है, कम से कम 60-70 हजार का तो आता ही है, तो सस्ता तो नहीं। वैसे जो 60,000 में अपना 16E लॉन्च है, तो देयर आर नो चांसेस कि वो 17 एयर को भी 60,000 में लॉन्च करे, सो इट विल बी प्राइस्ड अराउंड 70,000, बट एट 70,000 एज वेल इसका जो है कंप्लीट डिजाइन एंड ओवरऑल स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग काफी अच्छा निकल कर आएगा, सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से बिकेगा भी यही। एंड ये सारा जो है ट्रेंड एक्चुअली में स्मार्टफोन इंडस्ट्री को भी जो है वो मूव ऑन करेगा। हम रिसेंट काफी ज्यादा स्मार्टफोन देखे जो बिल्कुल ना स्लिम वाले फैक्टर, स्लिमेस्ट, स्लीक डिजाइन, इन सब पे ना काफी ज्यादा फोकस हो चुकी है, वो मार्केटिंग भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। और सैमसंग का जैसे हम जानते हैं कि उनका स्लिम एज जो है S25 एज वो थोड़ा सा डिले हो गया प्रोडक्शन, उन्होंने डिजाइन वगैरह तो शोकेस करे, बट आई थिंक वो उस टाइम अराउंड पे जो वो लॉन्च हो सकता है उसके प्राइस को अंडरकट करके, iPhone 17 एयर के प्राइस को अंडरकट करके, जिस वजह से दैट स्मार्टफोन कैन मेक मच मोर डिफरेंस। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दोनों स्मार्टफोन के स्पेक डायरेक्ट टू कंपेयर करने वाला है, क्योंकि इनके चिपसेट प्राइस तो फ्लैगशिप रहेंगे, बट बाकी हर चीज में ना काफी ज्यादा जो है ये अच्छा एक स्लिम इंटरेस्टिंग न्यू काइंड ऑफ रहेगा। मैंने बहुत ज्यादा बार इंटरेस्टिंग होगा, बट इट इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग। बाकी हम बात करें रेस्ट के डिजाइन की, तो सेकंड स्मार्टफोन अपना रहता है iPhone 7 जो बेस वेरिएंट है। अब इसका डिजाइन जो है ऐसा बहुत ज्यादा मेजर अपग्रेड हमें देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि 17 एयर से डिफरेंट होगा, बट ये थोड़ा ज्यादा सटल। द मोस्ट सबसे ज्यादा आई वुड से कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा जिस पे बात होगी ना वो है इनके प्रो वेरिएंट्स पे। अब 17 प्रो एंड प्रो मैक्स जो आने वाले हैं ना वो कंप्लीटली न्यू डिजाइन के साथ आएंगे। अब हमने रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा देखा 13 प्रो, 14 प्रो, 15 प्रो, 16 प्रो भी इवन सबके डिजाइन सेम है यार, थोड़ा बहुत फिनिश वगैरह करके। इट्स एक्चुअली अ जोक, मतलब आप 13 को भी देखेंगे बहुत ही रेयर चांस है एक्चुअली में, जस्ट थोड़े से दूर से देख के बता सको कि कौन सा वेरिएंट है। 13 प्रो, 14, 15, 16 सारे प्रो में ना ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है कैमरा मॉड्यूल हल्का सा बड़ा हुआ है और साथ में बैक फिनिश जो है वो चेंज करिए और ऑब्वियसली कलर थोड़े न्यू ऐड कर दिए, बट इस बार जो है बिल्कुल डिफरेंट जो है वो डिजाइन आने वाला है। बैक में हम अगर कैमरा मॉड्यूल देखें ना, कैमरा प्लेसमेंट इज एक्टली द सेम, बट कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल ही न्यू कर दिया, हॉरिजॉन्टल कैमरा है और बिल्कुल ही डिफरेंट स्लैब काइंड ऑफ। तो अभी जो हमारा कैमरा मॉड्यूल स्क्वायर मिलता है ना हमें, वो पूरा रेक्टेंगुलर मिलेगा, वेरी सिमिलर टू काइंड ऑफ पिक्सल, बट उससे आई वुड से थोड़ा सा जो वो बड़ा है इसका कैमरा मॉड्यूल, एंड फ्लैश भी जो बिल्कुल राइट में मूव कर दी गई है।
बट कैमरा सेटअप उस हिसाब से रखे फॉर बेटर वीडियो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कुछ उनका टेक्निकल एस्पेक्ट है उसका, जिस वजह से वो सेम है। बट इसका जो मॉड्यूल है वो पूरा जो कवर होगा बैक में। उसके अलावा नीचे भी हम देखें ना एक और न्यू फिनिश देखने को मिलते हैं। अब ये रफ सी थोड़ी सी मैट काइंड ऑफ फिनिश है। इस बार टोटल अगर मैं कहूँ कि 3 डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल देखने को मिल जाएंगे आपको बैक में। आप बताना आपको डिजाइन कैसे लग रहा है। ये एक्चुअल फोटोज आई हैं फ्रॉम कपल ऑफ यूट्यूब चैनल्स, हमारे पास अभी नहीं है, अगर आपके पास कहीं तो मेक श्योर कमेंट में आई सोर्स है। बाकी बैक का डिजाइन जो है काफी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि ये बिल्कुल ही ट्रेंड सेट कर देगा और बिल्कुल ना डायरेक्शन ही चेंज कर देगा मोबाइल इंडस्ट्री की। फ्रंट का तो यार वही सीन है, डायनामिक आइलैंड देखने को मिलेगा। चांसेस है थोड़ा सा और छोटा कर दे, बट देयर आर वेरी फ्यू चांसेस, मतलब बहुत ज्यादा कम पॉसिबिलिटीज है उसकी, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा स्लिम और इसका अच्छा खासा यूज निकाल कर लाई है एप्पल। तो उस मामले में ऐसा तो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बेजल्स हालांकि थोड़े और जो है वो पतले हो जाएंगे, अभी वेरी गुड थिंग। वेस्ट एक और चीज जो मेजर अपग्रेड आ सकता है वो है कि जो आईफोन 17 आएगा ना उसमें भी हमें 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, विच इज अ वेरी गुड मूव एंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है, क्योंकि ऑलरेडी जो 17 आएगा वो 17 से थोड़ा ज्यादा ऊपर आएगा, तो इट वुड बी लॉन्चिंग अराउंड 80-85 के आसपास। तो उसमें 120 हर्ट्ज इज अ गुड एडिशन, क्योंकि लास्ट ईयर 16 प्लस जो आया था उसमें भी 60 हर्ट्ज का था, 15 प्लस में भी, तो वो चीज जो अच्छी नहीं थी ना पर्सनल ओपिनियन। अब 120 हर्ट्ज आ रहा है तो काफी ज्यादा बढ़िया है। बाकी अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि ये इंडस्ट्री या स्मार्टफोन इंडस्ट्री को कैसे चेंज करा है, वो है बिकॉज यार आईफोन 10 अगर आपको याद हो तो जब वो लॉन्च हुआ था ना अपने वर्टिकली ड्यूअल कैमरा सेटअप के साथ और फ्रंट में नॉच के साथ, एग्जैक्टली वही जो एंड्रॉइड ने भी कॉपी करना चालू कर दिया था। सैमसंग के थोड़े से सिमिलर थे बट उन्होंने ऐसा मेजर कुछ चेंज नहीं किया था। रेडमी का मुझे आज भी याद है कि उनके जो स्मार्टफोन्स आए थे काफी ज्यादा जो मतलब ऐसे डिजाइन उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, इवन ऑनर के भी। तो बैक में उन्होंने ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया, फ्रंट में नॉच बनाई। अब चक्कर ये था कि एप्पल के आईफोन की जो नॉच थी ना, इट सर्व द पर्पस, उसमें जो फेस आईडी थी प्रॉपर उसका जो हार्डवेयर था, बट वही चीज एंड्रॉइड में नहीं थी। एंड्रॉइड में सिर्फ आईफोन जैसी जो वो नॉच बनाएगी, काफी रिसेंट टाइम तक भी वैसी नॉचेस थी। एंड कमिंग टू टुडेज पार्ट, उसके बाद भी जो आईफोन के डिजाइन जैसे चेंज आया ना वैसे वैसे एंड्रॉइड फॉर श्योर फॉलो करता है। सैमसंग नहीं बट बाकी सारी कंपनीज काफी ज्यादा डिजाइन को फॉलो करती है। तो ये चीज जब इसमें आ रही है ना बैक का डिजाइन, तो यार थोड़ा सा लगा दो कि ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ डिजाइन हमें एंड्रॉइड में भी देखने को मिलेंगे। तो इवन इफ अगर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आफ्टर फ्यू इयर्स आपको सारे सिमिलर काइंड ऑफ डिजाइन देखने को मिलेंगे। तो यार उस टाइम पे जो अच्छा लगे था, आईफोन 10 भी जब आया था ना तो उतना ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आया था। पर्सनली मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा था, मुझे मतलब अच्छा बिल्कुल नहीं लगा था। इट वाज नॉट गुड चॉइस, बट आज की डेट में बहुत आइकॉनिक है, मेरे को काफी ज्यादा वो पसंद आता। पता नहीं इट हैज ग्रोन अप ऑन मी। एंड ओवरऑल फ्रंट का डिजाइन भी वैसे ही अब आएगा। नॉच हालांकि हमने देखा कि एंड्रॉइड में कितना ज्यादा लोगों ने, कितने ज्यादा ब्रांड्स हैं इसको जो है वो फॉलो अप कर लिया है, काफी ज्यादा उसमें और एडिशंस ले आए हैं। तो ये डिजाइन जो है ना इट इज हियर टू स्टे। ये अपडेट जैसे आता है ना, एंड्रॉइड में भी सिमिलर काइंड ऑफ डिजाइन अपडेट देखने को मिलेंगे। बाकी एप्पल इंटेलिजेंस और जो है और ज्यादा चीज में ऐड हो जाएंगी। रिसेंटली हमने देखा कि एप्पल इंटेलिजेंस इंडिया में भी आ गया, वेरी गुड थिंग। बट हाँ यही चीज यार मतलब 15 तक के यूजर का कुछ फायदा है नहीं। उसके बाद के सारे जो यूज है उनके लिए फॉर श्योर इट्स अ गुड अपग्रेड। एटलीस्ट आया तो उतना यूज केस, मतलब कितना यूज केस है वो देखना पड़ेगा, बट इट इज गुड टू हैव इट। एंड फ्यूचर प्रूफ तो आपको बना ही देता है, क्योंकि काफी अच्छे तरीके से जो एप्पल इंटेलिजेंस में जो है वो इनकलकेट हुआ। अभी उस लेवल का नहीं है, बट आई वुड से कि अगर आपका 15 से ऊपर का जो आईफोन है ना, तो आप अच्छे मतलब आई वुड से कि आप फ्यूचर प्रूफ हो बिल्कुल। अगर आपको एआई वगैरह में उतना ज्यादा इंटरेस्ट है, एआई फीचर्स में, बट आपको और सस्ते में अगर चाहिए ना, तो फॉर श्योर एंड्रॉइड में बहुत ही ज्यादा भर भर के ऑप्शन है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज वी नो कि 17 जब आएगा तो अगेन ये स्नैपड्रैगन को जो वो थोड़ा सा जो आउटरन कर जाएगा, ज्यादा उससे अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। वन थिंग आई वुड से कि थोड़ा और जो इंप्रूव कर सकते हैं वो यही है कि यार जूम इन जो है वो उसमें सैमसंग हमेशा जो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। हालांकि कुछ चीजों को चांद बना देता है, बट एप्पल को उसमें थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। टेलीफोटो लेंस में, टेलीफोटो वीडियो केस में भी, नाइट में भी जो वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 16 तक भी अगर मैं देखूँ ना, ये सारे कॉन्स अभी तक सही जो है वो नहीं हो पाए, बट ओवरऑल एप्पल का वी नो कि इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप। प्राइसेस आई होप सो कि सेम ही रहे, इंक्रीज ना हो, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कंप्लीट जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री स्लिमेस्ट स्मार्टफोन की तरफ जाते हो। एंड 16 एयर इन पिक्चर, 17 एयर इन पिक्चर एंड 16e एज वेल इन द पिक्चर, काफी ज्यादा जो है मतलब थोड़ा सा एप्पल की तरफ से हमें इतने ज्यादा जो है वो स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं, तो काफी ज्यादा अपने लिए कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है। साथ में कंफ्यूजन भी है, बट आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ये वीडियो बनाते रहते हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। इतना था इस वीडियो के लिए। लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन आईफोन 17 एयर एंड 17 का डिजाइन आपको कैसा लगा, मेक श्योर यू टेल मी। बाकी आपको कोई भी अगर वीडियो की रिक्वेस्ट करें, यू कैन कमेंट डाउन, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड नेक्स्ट